हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली क्लास में जो देख रहे थे वो था हमारा पाचन तंत्र जो है उससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी हमारी वो कंप्लीट हो चुकी थी। आज जो हम बातें करने वाले हैं वो बातें करने हैं पाचन की क्रियाविधि जो है, कार्य की जो है, पाचन की कार्य की फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन जो है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम भोजन के रूप में जो खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट खा ले सकते हैं। भोजन जो अंतःग्रहण जो होता है उसके रूप में अपन क्या ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, वसा और न्यूक्लिक अम्ल जो है, जैसे मान लो हम कोई पादप को खा रहे हैं तो पादप क्या एक सेल है और सेल जो है उसके अंदर क्या होगा, उसके जेनेटिक मटेरियल होगा जिसमें न्यूक्लिक अम्ल जो होता है डीएनए आरएनए। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है, न्यूक्लिक एसिड जो है उसको भी ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इनके पाचन की जो क्रिया जो होती है, पाचन किसे कहते हैं कि किसी भी रासायनिक पदार्थ के बड़े बड़े अणुओं को एंजाइमों के द्वारा छोटे छोटे अणुओं में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। क्योंकि पाचन की क्रिया विधि जो है उसमें कौन कौन से पद होंगे, जैसे ग्रहण करना, अंतःग्रहण, अंतःग्रहण और दूसरा होता है पाचन। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, पाचन की बात कर रहे हैं अपन। अंतःग्रहण में तो क्या किया जाता है, भोजन जो है उसको भोजन के टुकड़े तोड़कर कहाँ रखा जाता है, मुख गुहा में, और मुख गुहा में दांतों के द्वारा उसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। और उसमें क्या मिलाई जाती है, लार मिलाई जाती है। उसके बाद में लार में जो एंजाइम होते हैं उनके द्वारा पाचन किया जाता है। तो अपन यहाँ पर बात किसकी करेंगे, पाचन की। तो पाचन जो है किसे कहा जाता है कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को एंजाइमों के द्वारा छोटे छोटे अणुओं में बदलना, क्या कहलाएगा, पाचन कहलाता है। तो किसी भी एंजाइम के द्वारा भोजन के बड़े बड़े अणु जो होते हैं, जैसे मान लो अपन कार्बोहाइड्रेट किस किस रूप में ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड के रूप में ले सकते हैं, डाइसैकेराइड के रूप में ले सकते हैं और मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के, 3 प्रकार। तो यहाँ पर अपन 3 तरीके से कार्बोहाइड्रेट को खा सकते हैं, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। इस रूप में अपन कार्बोहाइड्रेट को ले सकते हैं। पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। डाइसैकेराइड की बात करते हैं जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज। उसके बाद में मोनोसैकेराइड जो है जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो जो मोनोसैकेराइड जो है जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, तो इनका पाचन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट जो है उस कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटे अणु होते हैं। तो एंजाइमों के द्वारा भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। जैसे अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्लों से, अर्थात अमीनो अम्लों के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। तो प्रोटीनों का जब पाचन होगा तो उसमें किस में बदल दिया जाता है, अमीनो अम्लों में। किसमें, अमीनो अम्लों में तोड़ा जाता है। और वसा जो होता है वो किस में तोड़ेंगे, गिल्सरोल। न्यूक्लिक अम्ल जो है वो डीएनए आरएनए, उसके बाद में नाइट्रोजन क्षार ये सब बन जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड का जो डाइजेशन होगा। तो यहाँ पर अपन एक एक करके पाचन लेते हैं कि क्योंकि अगर एक एक पदार्थ जो है, एक एक
जो भाग है उसका लेकर उसकी लोकेशन के हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं कि उसका कहाँ कहाँ पाचन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट का पाचन। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट अब मैं क्या क्या रूप में ले रहे हैं यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च के रूप में, स्टार्च खा रहे हैं अपन। उसके बाद में जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, उसके बाद में आइसोमाल्टोज है, डेक्स्ट्रिनेज है। तो इन सभी को क्या किया जाता है, उसके बाद में ग्लाइकोजन है, इन सभी का क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं सबसे पहले कहाँ पाचन होगा, सबसे पहले जो होगा मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन। मुख गुहा में किसका पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन की बात करेंगे यहाँ पर। तो मुख गुहा जो है उसमें क्या पाया, लारीय एमाइलेज पाया जाएगा। जो लार जो होती है उस लार में जो पाचक एंजाइम पाया जाता है वो क्या होता है, लारीय एमाइलेज। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उस कार्बोहाइड्रेट पर कौन काम करेगा, लारीय एमाइलेज, लारीय एमाइलेज या इसी को क्या कहा जाता है, टाइलिन। और ये लारीय एमाइलेज जो है वो लगभग कितनी पीएच पर कार्य करता है, 6.5 से लेकर 6.8 पीएच जो होती है उस पर कार्य करता है। और ये क्या काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देगा और कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देगा, ये बदल देगा माल्टोज, आइसोमाल्टोज, और डेक्स्ट्रीनेज, डेक्स्ट्रीन में, डेक्स्ट्रीन, इनमें क्या कर दिया जाता है, इस कार्बोहाइड्रेट को बदल दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्टार्च की बात कर रहे हैं। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, और ये जो है ये क्या है, डाइसेकेराइड है। तो जैसे हम भोजन को मुख गुहा में रखते हैं और मुख गुहा में थोड़ी देर भोजन को क्या किया जाता है, चबाया जाता है, धीरे धीरे चबाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च का पाचन होकर वो किस में बदल जाता है, माल्टोज में, और अपन को भोजन क्या करने लग जाता है, मीठा लगने लग जाता है। क्योंकि ये क्या है, सेकेराइड, कौन से डाइसेकेराइड, और डाइसेकेराइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, मीठे होते हैं। क्योंकि सुक्रोज जो है वो भी तो क्या डाइसेकेराइड है। तो मुख गुहा में ओनली किसका पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और कोई भी पाचक एंजाइम नहीं, तो प्रोटीन का पाचन होता है और नहीं वसा का पाचन होता है। क्योंकि कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लारीय एमाइलेज पाया जाता है। उसके बाद में अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाएगा, ग्रास नली के माध्यम से। क्योंकि ग्रास नली में किसी का पाचन नहीं होता है, वो तो क्या है, कंडक्टिव ट्यूब का काम करती है। तो भोजन कहाँ पहुँचेगा, आमाशय के अंदर। कहाँ पहुँचेगा, आमाशय में। और आमाशय के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट, आमाशय रस जो होगा, गैस्ट्रिक जूस जो होगा, उसमें क्या पाए जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर आमाशय की बात करता हूँ, दूसरे नंबर पे कहाँ जाएगा, आमाशय। आमाशय में ये फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं अपन इसको, कार्बोहाइड्रेट का पाचन की बात कर रहे हैं। तो आमाशय में कोई भी कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो आमाशय जो है उस आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। क्लियर।
अब आमाशय के बाद में भोजन कहाँ पहुँचेगा? छोटी आंत में। और भोजन का मुख्यतः पाचन भी कहाँ होता है? छोटी आंत के कौन से भाग में? ग्रहणी भाग में, क्योंकि वहाँ पर ग्रहणी भाग जो होता है उसमें 3 एंजाइम या 3 जूस आते हैं। कौन कौन से? पित्त रस आता है, अग्नाशयी रस आता है, और एक है जो आंत्र के द्वारा छोटी आंत जो होता है इंटेस्टाइनल जूस जिसको बोले वो भी आता है। तो छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन। छोटी आंत जो है उसमें किसका पाचन होगा? यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? पाचन होता है। अब देखो, जो छोटी आंत में भोजन कहाँ से पहुंचे? पहली बात तो यहाँ पर कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है पित्तरस, पित्तरस। दूसरा क्या आता है? अग्नाशयी रस। और तीसरा क्या आता है? आंत्रीय रस जिसको बोलते हैं आंत्रीय रस, इंटेस्टाइनल जूस जिसको कहा जाता है। इस पित्त रस की मैं बात करता हूँ। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो है तो पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, चाहे वो इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो पित्त रस हो चाहे उसमें न तो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम होता है, न प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, न वसा पाचक एंजाइम होता है। इसमें ओनली इसका काम क्या होता है? एक तो जहाँ छोटी आंत में जाएगा तो छोटी आंत में जाकर ये क्या कर देगा? एक तो पीएच चेंज कर देगा। दूसरा काम क्या करेगा? ये वसा जो है, वसा के जो बड़ी बड़ी गोलियां हैं उन बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में क्या कर देता है? तोड़ने का काम करता है। और उसी क्रिया को क्या कहेंगे? पाइसीकरण। तो भाई अपन वसा का पाचन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसे। अग्नाशयी रस की मैं बात करता हूँ तो अग्नाशयी रस जो है इसमें अगर कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम की मैं बात करूँगा तो वो कौन सा पाया जाएगा? अग्नाशयी एमाइलेज पाया जाएगा। अग्नाशयी एमाइलेज। और अग्नाशय एमाइलेज जो है ये क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट भी किसका? स्टार्च जो है स्टार्च का पाचन करेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और बात करते हैं, जो मुख गुहा में पाचन हुआ तो स्टार्च का लगभग 3% भाग जो है, स्टार्च का ओनली 3% स्टार्च जो है वो कहाँ पाचित होती है? मुख गुहा में आंशिक रूप से पाचित होती है। अब जैसे ही ये कहाँ पहुँचेगा? ये इस रूप में कहाँ पहुँचेगा? आमाशय के अंदर। तो आमाशय के अंदर जाते आमाशय की पीएच क्या हो जाती है? बदल जाती है। यहाँ पर जो आमाशय के अंदर जो पीएच होगी वो होगी 1.5 से 2.5। तो यहाँ पर जो है ये क्रिया धीरे धीरे क्या हो जाए, क्योंकि लारीय एमाइलेज जो है उसकी जो जिस पीएच पर वो अधिकतम क्रिया कर सकता है वो कितनी है? 6.5 से 6.8। और ये भोजन कहाँ पहुँचा? आमाशय के अंदर, क्योंकि मुख गुहा में जो भोजन जो है उसको क्या कहेंगे? बोलस। क्या कहेंगे? बोलस। और मुख गुहा से बोलस के रूप में कहाँ पहुँचेगा? आमाशय के अंदर। आमाशय में क्या किया जाता है कि एक तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो इसमें क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। तो ये जो इसकी पीएच यहाँ पर कम हो गई तो ये क्रिया तो करेगा, आमाशय में जाने के बाद में इसकी क्रिया तो होगी परंतु बहुत धीरे धीरे क्रिया होगी। तो जैसे आमाशय में पहुँचता है तो लारीय एमाइलेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का लगभग 27% और पाचन होता है। तो आमाशय में यहाँ पर वैसे पाचक नहीं होगा। तो आमाशय में लारीय एमाइलेज द्वारा स्टार्च का लगभग 27% क्या होता है? पाचन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि लारीय एमाइलेज के द्वारा स्टार्च का कितनी मात्रा में पाचन किया जाता है? तो कितना हो जाएगा? 30%,
क्योंकि 3% तो मुख गुहा में पाचन हुआ और 27% लगभग कहाँ पाचन हुआ, आमाशय के अंदर। क्योंकि आमाशय में जैसे ये पहुंचेगा किसके रूप में, बोलस के रूप में, और बोलस के रूप में पहुंचने के बाद में ये क्रिया लारिया एमाइलेज की चलती रहेगी, परंतु बहुत धीरे धीरे क्रिया होगी, क्योंकि इसके लिए कितनी पीएच चाहिए, 6.5 से 6.8, परंतु यहाँ पर पीएच क्या है, तो ये बहुत कम मात्रा में क्रिया करेगा। इसी क्रिया के कारण इसका लगभग 27% क्या किया जाएगा, पाचन किया जाएगा। अगर लारिया एमाइलेज का आमाशय के अंदर कितनी प्रतिशत स्टार्च का पाचन करता है, तो वो कितना आएगा, 27%। लारिया एमाइलेज के द्वारा मुख गुहा में कितना पाचन हो रहा है, स्टार्च का 3%। अब आमाशय में जो क्या है, काइम, तो काइम के रूप आमाशय में भोजन को क्या कहा जाता है, काइम। आमाशय में भोजन को क्या कहा जाएगा, काइम कहा जाता है। अर्थात जो आंशिक रूप से पचित तरल जो पदार्थ है उसे क्या कहा जाएगा, काइम। और काइम के रूप में कहाँ पहुंचेगा, छोटी आंत में। और छोटी आंत में कौन कौन है, पित्तरस, इसमें कोई एंजाइम नहीं। अग्नाशयी रस में कौन है, अग्नाशयी एमाइलेज। और आंतरीय रस जो है इसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, डाइसैकेराइड एंजाइम पाए जाते हैं, डाइसैकेराइडेज बोल सकते हैं अपन। इसमें डाइसैकेराइडेज एंजाइम पाए जाते हैं। डाइसैकेराइडेज का मतलब क्या हुआ, जैसे सुक्रेज, माल्टेज, डेक्स्ट्रीनेज, ग्लैक्टेज, तो ये सारे एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, आंतरीय रस में पाए जाते हैं। और ये कहाँ खुलते हैं, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में। और छोटी आंत के ग्रहणी भाग में अभी यह क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। तो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पहुंचा वहाँ पर, इस रूप में। तो अगर अपन ग्रहणी की बात करते हैं तो ग्रहणी में जो भोजन जाएगा, अब देखो यहाँ पर एक तो यहाँ पर कौन है, स्टार्च, लगभग 70% क्या पहुंचेगा, स्टार्च का पाचन होगा। और स्टार्च का जो पाचन होगा वो किसके द्वारा होगा, वो होगा अग्नाशयी एमाइलेज के द्वारा। पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है, एमाइलेज जो है इसके द्वारा क्या किया जाता है, स्टार्च का पाचन किया जाएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम होता है। और अग्नाशयी रस जो है ये कितनी पीएच पर काम करता है, ये पीएच जो होती है ये काम करता है लगभग 8.6 से 8.8 के आसपास जो पीएच होती है उस पर कार्य करेगा। और स्टार्च जो है इसको किस में बदल देगा, ये वही माल्टोज में, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, उसके बाद में डेक्स्ट्रीन, इनमें क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। अब जो है काम कौन करेगा, जो जितने भी डाइसैकेराइड जो होते हैं, जितने भी डाइसैकेराइड जैसे कौन कौन से हैं, माल्टोज है, माल्टोज के बाद में जैसे आइसोमाल्टोज है, जैसे डेक्स्ट्रीन है, ये क्या डाइसैकेराइड है। उसके बाद में सुक्रोज है, ग्लक्टोज है। तो इन सभी का क्या किया जाएगा, पाचन किया जाएगा। और इनमें पाचन किसके द्वारा किया जाता है, जो आंतरीय रस जो होता है उसके द्वारा। आंतरीय रस में कौन कौन से एंजाइम, जैसे माल्टोज का पाचन किया जाएगा माल्टेज के द्वारा, आइसोमाल्टोज का पाचन किया जाएगा आइसोमाल्टेज, डेक्स्ट्रीन का पाचन डेक्स्ट्रीनेज, सुक्रोज का सुक्रेज, ग्लैक्टोज जो है उसका ग्लैक्टेज पाचन होगा। माल्टोज के द्वारा इसका पाचन कर दिया जाएगा, वो किस में होगा, ग्लूकोज में।
ग्लूकोज प्लस क्या बनेगा यहाँ पर ग्लूकोज, क्योंकि ये क्या है डाइसैकेराइड। आइसोमाल्टोज भी किस में बदलेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का निर्माण होता है। और डेक्स्ट्रीन जो है ये भी किसका निर्माण हो रहा है यहाँ पर, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का। सुक्रोज जो है यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनेगा। फ्रक्टोज। ग्लैक्टोज की बात करते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज ग्लूकोज ग्लैक्टोज, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का ग्लैक्टोज का अगर डाइजेशन होगा यहाँ पर, तो ग्लूकोज का ट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, माल्टोज, प्रोटीन, एमाइलेज, माल्टोज, माल्टोज, तो ग्लूकोज, छोटे पेप्टाइड, डेक्स्ट्रीन, ग्लूकोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज है वो, तो यहाँ पर क्या लैक्टोज, तो ग्लूकोज प्लस तो लैक्टोज जो है उसका पाचन होगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। तो इस तरीके से किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। जो है ये सारे क्या है, मोनोसेकेराइड, ये सभी क्या है, मोनोसेकेराइड है। और इन मोनोसेकेराइड का क्या किया जाता है, अवशोषण होता है। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, अवशोषित हो जाते हैं, कौन, मोनोसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे हुआ, दोबारा रिपीट करता हूँ। पहले तो सबसे पहले मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, क्योंकि अपने जो भोजन खाया वो किस रूप में लेंगे अपन, पॉलीसेकेराइड के रूप में ले सकते हैं, डाइसेकेराइड के रूप में ले सकते हैं और मोनोसेकेराइड के रूप में ले सकते हैं। तो पाचन की आवश्यकता किसकी होगी, कार्बोहाइड्रेट के, पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड की। तो पॉलीसेकेराइड जो है वो तो क्या है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। तो स्टार्च जो है उसका पाचन कैसे होगा, सबसे पहले स्टार्च का पाचन कहाँ होगा, मुख्य गुहा में। और मुख्य गुहा में किसके द्वारा होगा, लारीय एमाइलेज के द्वारा। लगभग 3% कहाँ पाचन होता है, मुख्य गुहा में। और जैसे ही मुख्य गुहा में जो पचित भोजन जो है वो कहाँ पहुँचता है, आमाशय के अंदर पहुंचता है। तो लारीय एमाइलेज जो है आमाशय में भी जाकर क्या करता है, धीरे धीरे क्रिया चालू रहती है। तो उस क्रिया के द्वारा लगभग आमाशय में लारीय एमाइलेज 27% स्टार्च का क्या कर देता है, पाचन कर देता है। और उसके बाद में आमाशय में कोई भी कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो आमाशय में क्या होगा, भोजन का क्या किया जाएगा, पिसाई की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। और आमाशय से भोजन पहुंचता है छोटी आंत में। और छोटी आंत में क्या क्या आते हैं, पित्तरस आता है, अग्नाशयी रस आता है, आंतरीय रस आता है। पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। अग्नाशयी रस में जो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम होता है वो कौन होता है, अग्नाशयी एमाइलेज होगा। और आंतरीय रस में डाइसेकेराइडेज एंजाइम जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जिनके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है। स्टार्च किस में बदल जाएगा, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रीन में बदल जाता है। माल्टोज जो है उसका पाचन करके किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज प्लस, अर्थात ये सारे क्या बनाते हैं, मोनोसेकेराइड। और इनके क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जैसे ग्लाइकोजन है, या अपन बोल सकते हैं जैसे जो जिसके द्वारा स्टार्च का पाचन हो गया यहाँ पर। स्टार्च के बाद में चलो उसके बाद में बात करेंगे प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन किस प्रकार होगा उसकी चर्चा अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में।